नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एशिया। इसके पहले हम क्लाइमेट ऑफ एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एशिया। एशिया महाद्वीप के अधिक अक्षांशीय विस्तार, विशालाकार, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति और मध्यवर्ती भाग में स्थित उच्च पर्वत श्रेणियों की उपस्थिति आदि के परिणाम स्वरूप एशिया के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। अनेक भूगोलवेत्ताओं जैसे कि थॉर्नवेट, कोपेन, डडले स्टैम, लॉयड आदि ने विश्व के साथ साथ एशिया के जलवायु प्रदेशों को भी सीमांकन करने का प्रयास किया है, लेकिन इन विद्वानों के वर्गीकरण में कई असमानता देखने में पाई जाती है। अतः जलवायु के तत्वों की समानता के आधार पर एशिया को हम निम्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जलवायु प्रदेश जो है वो है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु भूमध्य रेखा, ये हमारी 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री से भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एशिया में की हम बात करें तो एशिया में इस जलवायु से संबंधित क्षेत्रों में मलाया, ये वाला भाग मलेशिया जिसे हम कहते हैं, पूर्वी द्वीप समूह यानी कि ये इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, सेलिबीस, ये वाला जो भाग है पूर्वी द्वीप समूह, श्रीलंका, भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका आदि राज्यों में इस प्रकार की जलवायु की दशाएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की जलवायु में उच्च तापमान, पर्याप्त वर्षा और आर्द्रता तथा ऋतु परिवर्तन नहीं के बराबर देखने को मिलता है। मतलब कहने का ये है कि साल भर एक सी ऋतु रहती है। दैनिक और वार्षिक तापांतर भी जो है वो बहुत ही कम रहता है। लगभग 3 से 5 डिग्री के बीच में ही दैनिक और वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस प्रकार के प्रदेशों में, ये जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं, इस प्रकार के प्रदेशों में रोजाना ही दोपहर के पश्चात संवहनीय या कन्वेंशनल रेनफॉल या संवहनिक वर्षा होती है। वर्षा जो होती है वो तेज होती है, या हम कह सकते हैं मूसलाधार होती है, लेकिन कुछ समय के लिए ही होती है और वर्ष पर्यंत इसी तरह की दशाएं बनी रहती हैं। साधारणतः इन प्रदेशों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक देखने को मिलती है। दूसरा हमारा जलवायु प्रदेश है मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन या मानसूनी जलवायु प्रदेश। एशिया को हम मानसून एशिया के नाम से भी जानते हैं, विशेष करके दक्षिणी पूर्वी एशिया। ये वाला जो भाग है ये आता है हमारा मानसून क्लाइमेट के अंतर्गत या मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। मानसूनी जलवायु की सबसे मुख्य विशेषता ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के अनुसार प्रचलित हवाओं की दिशाओं में विपरीत परिवर्तन अर्थात मानसून हवाओं का चलना।
इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में हवाएं सागरीय या महासागरीय भाग से स्थल की ओर चलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं मानसून जो है वो स्थल की ओर चलती हैं, तथा शीत ऋतु में इन्हीं स्थलीय भागों से, जो ये मानसून प्रदेश है, इन्हीं स्थलीय भागों से सागर की ओर हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी, ये जो भाग है दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सारे जो देश हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ताइवान, ये छोटा सा एक आइलैंड है ताइवान, थाईलैंड, पूर्वी एशिया में दक्षिणी चीन का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आता है। फिलीपींस, ये वाला जो भाग है फिलीपींस का, ये भी इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता ये है, यहाँ ग्रीष्म में तापमान पश्चिमोत्तर और दक्षिणी पाकिस्तान के मरुस्थलीय भागों में, इन क्षेत्रों में 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, उत्तरी भारत के जो मैदानी भाग है, यहाँ पर तापमान 30 से 40 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। दक्षिणी एशिया के समुद्र तटीय, ये जो समुद्र तटीय भाग है, क्षेत्रों में तापमान आंतरिक भागों की तुलना में कम होते हैं, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक के 4 महीनों में होती है, जो कि अभी हमारा समय चल रहा है वो है वर्षा ऋतु का। मानसूनी हवाओं के सम्मुख पड़ने वाले पर्वतीय ढालों और उसके समीपवर्ती भागों में प्राय 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, किंतु वृष्टि छाया प्रदेश या पर्वत श्रेणियों के जो पीछे के भाग होते हैं, वहाँ वर्षा जो होती है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम प्राप्त होती है। तथा दक्षिणी पूर्वी चीन, भारत का पूर्वोत्तर वाला जो भाग है, हमारा हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, ये वाला जो भाग है, पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट में औसत वर्षा 300 सेंटीमीटर के लगभग प्राप्त हो जाती है। इसके विपरीत पश्चिमोत्तर तथा दक्षिणी पाकिस्तान में वर्षा जो होती है, पश्चिमोत्तर, ये जो हमारा थार का जैसलमेर, थार वाला जो डेजर्ट का भाग है, वहाँ पर वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर के लगभग ही प्राप्त हो पाती है। तथा दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, ये वाला जो भाग है हमारा तमिलनाडु का, तथा दक्षिणी चीन के तटीय भागों में शीत ऋतु में भी 25 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त हो जाती है, जबकि अन्य जो भाग हैं वो शुष्क रहते हैं। तीसरी प्रकार की जो जलवायु प्रदेश हैं वो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या हॉट डेजर्ट क्लाइमेटिक रीजन। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप, ये वाला जो भाग है, ये इतना जो बड़ा भाग है, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। अरब प्रायद्वीप, पश्चिमी इराक, सीरिया, पश्चिम उत्तर भारत, भारत का थार मरुस्थल, पाकिस्तान के थार मरुस्थल में उच्च मरुस्थली, जहाँ उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, जहाँ जलवायु तत्वों में अत्यधिक विषमता, उच्च तापमान और शुष्कता की प्रमुखता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में
तापमान बहुत ऊंचे होते हैं और शुष्कता बहुत ही अधिक देखने को मिलती है तथा दैनिक तापांतर में भी लगभग 20 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है उसे दैनिक तापांतर कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहता है। धूप बहुत तेज होती है और यहाँ पर साधारणतया धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं, लेकिन रात्रि के समय आकाश जो है एकदम साफ हो जाता है और तापमान जो है वो तेज़ी से गिरने लगता है, क्योंकि ये जो भाग है अधिकतर डेजर्ट का है और यह रेतीला भाग है और रेत की एक प्रवृत्ति होती है या बालू की जो प्रवृत्ति होती है जल्दी गर्म होने की और जल्दी ठंडे होने की। तो इस कारण यहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। तो रात्रि के समय तापमान में तीव्र गिरावट के कारण रातें ठंडी हो जाती है, यानी ठंडक बढ़ जाती है। इसी प्रकार ही शीत ऋतु में तापमान जो है वो 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है और कहीं कहीं हिमांक के नीचे पहुंच जाने से बर्फ़ भी जमने लगती है। चौथा जलवायु प्रदेश है हमारा चाइना टाइप क्लाइमेटिक रीजन या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश गर्म शीतोष्ण पूर्वी सागर तटीय भागों में पाए जाते हैं। ये वाला जो भाग है जहाँ ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। चक्रवात यहाँ की जो है वो प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार की जलवायु मध्य एवं उत्तरी चीन, दक्षिणी कोरिया में पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी पड़ती है, तापमान 30 डिग्री से अधिक पहुंच जाते हैं, किंतु शीत ऋतु में पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान बहुत ही गिर जाता है। कई बार 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है और बर्फ़ जमने लगती है। वर्षा जो है मुख्यतः समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं से अधिकतर, यहाँ से जो हवाएं आती है प्रशांत महासागर से जो मानसून उठते हैं वहाँ से उन हवाओं के कारण वर्षा यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर प्राप्त होती है और वर्षा की मात्रा भी लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर वर्षा ऋतु घनघोर वर्षा करते हैं। यहाँ का टाइफून नामक जो भयंकर एक विनाशकारी चक्रवात यहाँ पर अधिकतर देखने को मिलते हैं। फिर पांचवी है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश या ईरान टाइप क्लाइमेटिक रीजन। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश पूर्वी इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान में एक विशेष प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है, जो कि उष्ण मरुस्थल की जलवायु से मिलती जुलती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्मी पड़ती है और दिन का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और आकाश एकदम साफ रहता है। शीत ऋतु में रात में तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाते हैं और कठोर ठंड पड़ने लगती है। ये वाला जो हमारा भाग है वो इस प्रकार की जलवायु का भाग है। और वार्षिक वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर के लगभग ही होती है। शीत ऋतु में हिमपात के रूप में होती है। ये प्रदेश वर्षा के अभाव के कारण अधिकतर शुष्क रहते हैं। छठा जो जलवायु प्रदेश है वो है हमारा तुरान टाइप क्लाइमेटिक रीजन। मध्य एशिया के पश्चिमी भाग में
तुरान प्रदेश में इस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये जो भाग है ये इस प्रकार का जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तुर्कमेनिस्तान। समुद्रों के समकारी प्रभाव से अधिक दूर महाद्वीप के आंतरिक भागों में ये अधिकतर भाग स्थित होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, जिसे हम विषम जलवायु भी मानते हैं। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जिसमें एक होती है महासागरीय और एक होती है महाद्वीपीय। जो क्षेत्र महासागर के निकट स्थित होते हैं उन्हें हम महासागरीय जलवायु वाले क्षेत्र कहते हैं, और जो महासागर से दूर जिनके चारों तरफ जो कि भूमि से घिरे हुए होते हैं वो वहाँ की जलवायु जो होती है वो महाद्वीपीय प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु बहुत ही कठोर होती है। इस प्रदेश की मुख्य जलवायु विशेषता है वर्षा का अभाव। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे कई बार तापमान यहाँ पर गिर जाते हैं और बर्फ़ जम जाती है। शीत ऋतु पूर्णतया शुष्क होती है और ग्रीष्म ऋतु में ही थोड़ी बहुत वर्षा ये क्षेत्र प्राप्त करते हैं, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर से भी कम है। फिर 7वां जो क्लाइमेटिक रीजन है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। जैसा कि नाम से ही है ये मेडिटरेनियन सी है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं ये इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ये वाले जो भाग है भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की जलवायु भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत जॉर्डन, इज़राइल, सीरिया, लेबनान, पश्चिमी तटीय टर्की, साइप्रस के जो सागर तटीय भाग इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इस जलवायु की विशेषता ये है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु तो शुष्क रहती है, लेकिन शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु पूर्णतः शुष्क रहती है और तापमान साधारणतः 20 से 25 सेल्सियस के मध्य पाया जाता है, लेकिन शीत ऋतु में औसत तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और पछुआ हवाओं के साथ आने वाले चक्रवातों से प्राय यहाँ पर वर्षा होती है, जो कि 25 से 75 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। 8वां हमारा जलवायु प्रदेश है या क्लाइमेटिक रीजन है तिब्बत टाइप क्लाइमेटिक रीजन या तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। जैसा कि नाम से ही है तिब्बत का पठार, तो जो कि यहाँ स्थित है हिमालय के बीच में, हिमालय पर्वतों के बीच में, तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं तिब्बत तुल्य क्लाइमेटिक रीजन। इस प्रकार की जलवायु विश्व के सबसे ऊंचे पठार तिब्बत तथा पामीर पठार पर पाई जाती है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी और शीत ऋतु लंबी और कठोर होती है तथा दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। इन पठारों की ऊंचाई कहने को पठार है, लेकिन ऊंचाइयाँ 3500 मीटर से भी अधिक हैं और यहाँ की विशेषता ये है कि ये पठारी क्षेत्र चारों ओर से पर्वतीय श्रेणियों से घिरे हुए हैं, इसलिए जलवायु विषमता इनकी प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि शीत ऋतु में तापमान बहुत ही नीचे चले जाते हैं, हिमांक से भी नीचे पहुंच जाता है, जिसके कारण यहाँ पर घाटियों में
बर्फ जम जाती है। दैनिक तापांतर में भी यहाँ पर अधिक अंतर पाया जाता है। औसत वर्षा जो होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच प्राप्त हो जाती है और अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। शीत ऋतु में कुछ वर्षा प्राप्त होती है जो कि हिमपात के रूप में देखने को मिलती है। अगला हमारा क्लाइमेटिक रीजन है, 9वां क्लाइमेटिक रीजन है अल्टाई टाइप क्लाइमेटिक रीजन या अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश। अल्टाइट एक पर्वत श्रेणी है और उसी से ही संबंधित ये जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर स्थित है ये जलवायु प्रदेश अल्टाई टाइप का। उच्च पर्वतीय प्रकार की जलवायु है जो मध्य एशिया में स्थित अल्टाई पर्वत श्रेणी और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर छोटी होती है और साधारण होती है। तापमान भी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होते, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहते हैं। शीत ऋतु लेकिन लंबी होती है और तापमान माइनस में पहुँच जाते हैं, -10 -20 के लगभग तक नीचे गिर जाते हैं और कठोर शीत पड़ती है। बर्फीली हवाएं चलने के कारण तापमान में अधिक गिरावट देखने को मिलती है और तापांतर भी अधिक पाया जाता है। वर्षा जो होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है, जबकि शीत ऋतु में भी कुछ वर्षा प्राप्त होती है, वो हिमपात के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। वर्षा का औसत लगभग 100 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर पाया जाता है। फिर 10वीं है हमारी मंचूरियन टाइप क्लाइमेटिक रीजन। ये वाला जो भाग है ये मंचूरियन टाइप क्लाइमेटिक रीजन का क्षेत्र है। इस प्रकार की जलवायु सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, ये जो भाग है में विशेष रूप से देखने को मिलती है। यहाँ की जलवायु अल्टाई तुल्य जलवायु से मिलती जुलती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है, लेकिन शीत ऋतु यहाँ भी बहुत कठोर पड़ती है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान साधारण 8 से 10 डिग्री के बीच रहता है, जबकि शीत ऋतु में बर्फीली हवाओं के कारण तापमान कई बार -20 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। वार्षिक तापांतर यहाँ भी बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश और औसत वार्षिक वर्षा लगभग 40 सेंटीमीटर से कम प्राप्त होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, लेकिन कुछ वर्षा चक्रवातों के कारण, यहाँ से चलने वाले चक्रवातों के कारण शीत ऋतु में भी प्राप्त हो जाती है। फिर है हमारा प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश या प्रेरी टाइप क्लाइमेटिक रीजन। यहाँ के ये जो भाग है ये प्रेरी जलवायु के क्षेत्र हैं। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी साइबेरिया और मंगोलिया का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। ये अधिकतर घास के मैदानों में पाई जाती है। एशिया में इन घास के प्रदेशों को स्टेपी के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में समीपवर्ती क्षेत्रों की तुलना में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और औसत तापमान जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। शीत ऋतु में तापमान काफ़ी नीचे गिर जाते हैं, हिमांक तक पहुंच जाते हैं और बर्फीली हवाएं चलती हैं और कठोर शीत पड़ती है। वर्षा जो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच प्राप्त होती है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर प्राप्त होती है। फिर अगला है हमारा 12वां जो है वो है टैगा टाइप क्लाइमेटिक रीजन या टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश। ये वाला जो भाग है ये पूरा इसके अंतर्गत आता है टैगा टाइप की क्लाइमेटिक रीजन में। उत्तरी भाग में स्थित ये जो शंकुधारी कोणधारी जो वृक्ष होते हैं वो भी, उन्हें भी हम टैगा के नाम से
जानते हैं और उसी के नाम से ये टैगा जलवायु प्रदेश है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु अत्यंत लघु मतलब 2 या 3 महीने की होती है, लेकिन शीत ऋतु जो होती है वो लगभग 9 माह की होती है। आर्कटिक के समीप होने के कारण ग्रीष्मकालीन तापमान भी अत्यंत कम रहते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस के लगभग पाया जाता है, लेकिन शीत ऋतु लंबी होने के कारण कठोर होती है और तापमान गिरकर कई बार -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में हिमपात के रूप में ही देखने को मिलती है। किंतु वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही प्राप्त होती है। इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 50 सेंटीमीटर के लगभग प्राप्त होती है। फिर लास्ट है हमारा टुंड्रा टाइप क्लाइमेटिक रीजन या टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। शीत प्रधान टुंड्रा जलवायु प्रदेश एशिया प्रायद्वीप के सर्वाधिक उत्तरी भाग में स्थित हमारा जो ये वाला भाग है, सबसे उत्तर में आर्कटिक सागर के निकट स्थित किनारे एक सकड़े रूप में फैला हुआ है। शीत मरुस्थल कहे जाने वाले इस प्रदेश में लगभग 10 महीने शीत ऋतु रहती है। हमेशा जो है आर्कटिक महासागर की ओर से आने वाली बर्फीली हवाएं तापमान को हमेशा गिरा देती हैं, जिससे तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और पूरा जो क्षेत्र है अधिकतर ये वाला भाग हिमाच्छादित या हिम से ढका हुआ रहता है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर बहुत ही छोटी होती है, 2 महीने की लगभग। उस समय भी तापमान 5 से 10 डिग्री के बीच ही रहता है। बर्फ़ पिघलने लगती है और वर्षा जो है यहाँ पर 25 से 30 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। वर्षा ऋतु में जल के रूप में और शीत ऋतु में हिम के रूप में यहाँ पर वर्षा हमें देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे एशिया के जलवायु प्रदेश। कुल मिलाकर ये 13 जलवायु प्रदेश हैं एशिया में। थैंक यू।